फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में देखेंगे कैसे ट्रेड कर सकता है आने वाले हफ्ते में, कितनी तेजी आ सकती है और कितनी नीचे तक स्टॉक गिर सकता है। पूरी बात करेंगे ताकि आपको ओवरऑल व्यू मिल जाए अगले हफ्ते के लिए। जिसके पास है उसकी भी बात करेंगे, जिसको लेना चाहता है उसकी भी बात करेंगे। तो वीकली के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। इसने अभी क्लोजिंग दी है 1855 रुपये पे और इसने हाई मारा है 1880 के आसपास का। ठीक है, बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। वीकेंड पे 2-3 वीडियो अच्छे फिल्टर स्टॉक लेके आता हूँ और आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। साथ में टेलीग्राम पे भी लाइव मार्केट में लेवल पोस्ट करता रहता हूँ, या फिर अपने जो भी रिकमेंडेशन तो मैं किसी को नहीं देता। मेरा जो व्यू होता है चार्ट पे, मेरे को चार्ट देखना अच्छा लगता है तो वो ज़रूर शेयर कर देता हूँ लाइव मार्केट के अंदर, अगर किसी का पैटर्न अच्छा लग रहा होता है तो। ठीक है, तो आज हम एचडीएफसी पे ही बात करेंगे और जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा वो सिर्फ मेरा व्यू होगा। अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, खुद का एनालिसिस करें, तभी किसी भी ट्रेड में जाएँ। ठीक है, तो एचडीएफसी में जैसे कि आप देख रहे हैं 2022 से इस डेटा को हम देख रहे हैं और 2022 में जहाँ पे इसने यहाँ पे हाई मारा था, यहाँ से रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला था, वापस इस लेवल पे आया, यहीं से सेल ऑफ देखने को वापस मिला, फिर इस लेवल पे आया, यहाँ से फिर सेल ऑफ देखने को मिला। इस रेंज में बहुत ज़्यादा इसने ट्रेड करा और बार बार इसी लेवल से रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रही थी और यहीं से सेल ऑफ देखने को भी मिल रहा था। यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे आया, उसके बाद वापस गया, उसी लेवल से रेजिस्टेंस मिली, बहुत तेज़ डाउनफॉल आया था ये 2024 में जो स्टार्टिंग में आया था, राइट। उसके बाद इसी लेवल पे से सपोर्ट मिला, जो ये पीछे के लेवल्स थे आप देखोगे ध्यान से तो यहीं पे से सपोर्ट भी मिल रहा था। ठीक है, ये लेवल इसका मेजर लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था 1400 के आसपास, बार बार रेसिस्टेंस और सपोर्ट का खेल इस लेवल पे चल रहा था। तो इसको आप कह सकते हो कि एक रेंज बाउंड स्टॉक था जो कि एक चैनल के अंदर चल रहा था और चैनल इसका था साइडवेज। ठीक है, ये साइडवेज चैनल के अंदर चल रहा था। बट जब इसने ये ब्रेकआउट दिया तो कभी भी स्टॉक जब इतने लंबे टाइम फ्रेम से, यानी कि 3 साल के टाइम फ्रेम से अगर कोई स्टॉक निकलता है तो वो रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। तो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे इसने हाई मारा अपना, उसके बाद नीचे आया, रीटेस्ट करा, ये रीटेस्ट जोन कह सकते हो आप इसको। इस जोन में बहुत टाइम तक, बहुत हफ्ते तक इसने टाइम स्पेंड करा, उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाई और ब्रेकआउट दिया है। तो अब पिछले 1-2 हफ्ते से इसने दिखा दिया है कि इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। ये तो इसकी ब्रेकआउट कैंडल थी, अगर इस वाली कैंडल को भी ये नीचे क्लोज कर देता तो वापस आ जाता है रेंज के अंदर, बट इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया, 1880 का हाई मारा है और बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे 2 बन गई हैं। तो यहाँ से एक तेज़ी पकड़ सकता है। अगर कोई नए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 1750 का एसएल लगा के आप इसे होल्ड कर सकते हो, बट अपना खुद का एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करना। ठीक है, मेरा जो व्यू है वो मुझे लगता है 1750 का एक अच्छा एसएल होगा। जो नया बाय करना चाहते हैं या ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 1750 का एक एसएल लगा के चलें। और टारगेट इसमें जो मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हैं वो 2000 के टारगेट में से कह सकता हूँ, क्योंकि ये राउंड फिगर है। राउंड फिगर से कई बार हमें सेल ऑफ देखने को मिल जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि 2000 या फिर 1000, 3000 जो भी राउंड ऑफ फिगर होते हैं वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, बिकॉज साइकोलॉजी की वजह से। और लोगों के टारगेट भी पूरे होते हैं, जो भी अपना बना के चल रहा होता है 20%, 10%, तो वो ज़्यादा हिट करते हैं। ठीक है, तो 2000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल से सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट यहाँ से भी लगभग अभी 150 पॉइंट का एक मूव यहाँ से बचा हुआ है। यानी कि अगर आप लगा के चलेंगे तो 8% का इसमें तेज़ी आपको यहाँ से दिख सकती है विद एसएल ऑफ 1750। तो जिस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे ट्रेड कर रही है, एचडीएफसी बैंक जो है इतने लंबे टाइम से निकला है, इतने लंबे टाइम के ब्रेकआउट से निकला है, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव एचडीएफसी दे के चल सकता है। बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी भी मुझे लग रहा है जो ठीक है। बाकी मैंने बैंक ऑफ इंडिया की जो वीडियो डाली थी उसमें भी आपने देखा मैंने कैसे पैटर्न आपको समझाया था। इसमें हालांकि पैटर्न इतना कोई खास नहीं बन रहा, इसमें मेन जो है वो ब्रेकआउट पे खेलना है। ब्रेकआउट पैटर्न जो होते हैं उन पे खेलना होता है। तो ये इसमें ब्रेकआउट एक सिनेरियो बन रहा है जिस पे आप एक अच्छा खासा मूव, शॉर्ट टर्म मूव या फिर तेज़ी का मूव पकड़ सकते हो। बट बी कॉन्शियस, 1750 का एसएल या फिर अगर कोई बहुत शॉर्ट टर्म के खेल रहा है तो इस कैंडल का हाई जो भी आपको लगता है आप वो लगा के चल सकते हो। ये कैंडल का हाई हो गया अराउंड 1836, तो 1836 का एसएल लगा के आप आगे के लिए इसमें खेल सकते हो अगर आपका व्यू बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब 2-4 दिन का है तो आप यहाँ पे 1836 का एसएल लगा के 15 पॉइंट का एसएल लगा के ऊपर की तरफ खेल सकते हो अगले हफ्ते के लिए। बट जिसका व्यू थोड़ा बड़ा है या फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए आप रख सकते हो 2-3 हफ्ते के लिए, तो यहाँ से आपको 2000 के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। तो यही था व्यू मेरा एचडीएफसी बैंक पे वीकली के चार्ट पे। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। और साथ में अगर मैं इसकी आपको बैलेंस शीट भी दिखा दूँ, फाइनेंशियल्स पे बात कर लें, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा एक इंडिकेशन कि इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो देखो एक तरह से
नेगेटिव चल रहा है, फाइनेंसिंग लॉस चल रहा है 15,000 27,000 करोड़, 12,700 करोड़, 14,400 करोड़। तो यहाँ से 27,000 करोड़ से जून के और सितंबर के क्वार्टर में नेट फाइनेंसिंग लॉस जो है वो कम हुआ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17,700 करोड़, 18,000 करोड़, 17,200 करोड़ और 18,600 करोड़। तो इस बार का जो सितंबर का नेट प्रॉफिट आया है वो अच्छा है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि आप देख ही रहे हैं तो पूरा दिखा देता हूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कैसा HDFC बिहेव कर रहा है। तो ये आ गए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 23-25% के आसपास थी जून 2023 में, जो कि अब हो गई है ज़ीरो। तो शेयर होल्ड प्रमोटर्स के पास बिल्कुल भी शेयर नहीं है HDFC बैंक का। FIAs की बात करें जून 2023 से ही अगर हम देखें 33% था, अब 48% हो चुका है। तो FIAs ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में कर दी है। DIs की बात करें 26% था, तो यहाँ 35% हो गया है। यहाँ पे भी आपको 9% का तेज़ी का माहौल दिखता है। तो आप लगभग ये कह सकते हो कि जो भी प्रमोटर्स का माल था वो FIA और DIs ने ले लिया है। गवर्नमेंट की बात करें 0.6% स्टेक था, अब हो चुका है 0.8, थोड़ा सा तेज़ी। पब्लिक की बात करें तो 14% था, अब हो चुका है 17%। तो पब्लिक ने भी इसमें बाइंग पैटर्न दिखाया। तो तीनों तरफ से पॉजिटिव दिख रहा है, हर कोई बाय करके चल रहा है इसको। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम हुई है। तो यही था मेरा HDFC पे व्यू। होप सो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।